जिन पे तवज्जो दी जाएगी वो जोहरी हथियारों के बारे में तवज्जो दी जाएगी। अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर है कि उनको हैंड ओवर किया जाए या किसी थर्ड पार्टी के पास उस यूरेनियम जो इनरिच हो चुका है उसको रखा जाए। इस वक्त 4 किस्म के खतरात हैं। 4 वो कौन से खतरात हैं? नंबर 1 भारत पहला खतरा है, दूसरा इजराइल ज़ायनिस्ट माइंडसेट है, तीसरा इन दोनों का बच्चा तालिबान, और फिर चौथा बच्चा इनका जो पाकिस्तान के अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे हैं। आज इनके अपने आफरीदी साहब ने तारीफ की, इस इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से मुबारकबाद दी, तो उसको इन्होंने क्या किया है कि इनके अपने ही लौंडे लपाड़ों ने उनके कपड़े उतार दिए। वॉशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ आपके सामने। अब बात करना चाहूंगा कि इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से हम आज कहां खड़े हैं। आज 2 बड़े ममालिक से उनके वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। ईरान से मोहम्मद बाकर गालिबाफ और उसके बाद अब्बास अराक्ची, वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अमेरिका से इस वक्त पहले उनके स्टाफ गया था 23 लोगों के करीब। उसके बाद अब दूसरी टीम पहुंची है वहां पे, जिस टीम के अंदर जेडी वैंस है, स्टीव विटकॉफ हैं और उसके बाद जैरेड कुशनर है। डायलॉग शुरू होंगे जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं 8 से 10 दिन रहेंगे। मेरे ख्याल में काफी हद तक मामलात 15 पॉइंट अमेरिका के, 10 पॉइंट ईरान के, काफी हद तक एग्रीमेंट हो चुका है। जो चीजें इस वक्त सबसे ज्यादा जिन पे तवज्जो दी जाएगी वो जोहरी हथियारों के बारे में तवज्जो दी जाएगी, इसके यूरेनियम इनरिचमेंट पे तवज्जो दी जाएगी। वो अभी चीजें कई क्लियर होने वाली हैं। अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर है कि उनको हैंड ओवर किया जाए या किसी थर्ड पार्टी के पास उस यूरेनियम जो इनरिच हो चुका है उसको रखा जाए। ईरान की तरफ से है वो कहते हैं कि हम इसको देंगे नहीं, लेकिन इसे हम पुरअमन इस्तेमाल के लिए 3.7% लेवल के ऊपर ले जाएंगे। अब उस पर एग्रीमेंट होता है या नहीं होता, नंबर 1। दूसरा जो ईरान की तरफ से मुतालबा है कि अमेरिका उस खित्ते से निकल के अपनी आर्मी बेसिस को बंद करें। अब वो सारी बंद की जाती हैं या कुछ बंद की जाती हैं, या उन बेसिस के ऊपर पाकिस्तान जो है, जिस तरह बिलखसूस सऊदी अरेबिया के हवाले से, कि अगर अमेरिका वहां से निकलता है तो उस वैक्यूम को पाकिस्तान फिल करे। इस तरह की चीजें सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान को, इस इस्लामाबाद अकॉर्ड को, इस वक्त 4 किस्म के खतरात हैं। 4 वो कौन से खतरात हैं? नंबर 1 भारत पहला खतरा है, दूसरा इजराइल ज़ायनिस्ट माइंडसेट है, तीसरा इन दोनों का बच्चा तालिबान, और फिर चौथा बच्चा इनका जो पाकिस्तान के अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे हैं। कुछ उनमें से बाहर बैठे हैं जो कहते हैं हम सहाफ़ी हैं, लेकिन अगर ये सहाफ़ी हैं तो फिर मैं आपके लिए दुआ खैरी करूंगा, क्योंकि ये सहाफ़ी नहीं है, ये पीटीआई के कारकुन है। अब आगे आज की मैं 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस पार्टी के हालात क्या हैं। सबसे पहले तो तरबियत दी जाती है बदतमीजी की। जो जितना ज्यादा बदतमीज होता है उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाता है इस पार्टी के अंदर। पहले मुर्शिद पाक थे, जितना बड़ा बदतमीज होता था उतनी अच्छी मिनिस्ट्री उसको दी जाती थी। ये इनकी पहले इनकी रवश भी है और इनकी पार्टी का एक पिलर भी यही है। आज इनके अपने आफरीदी साहब ने तारीफ की, इस इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से मुबारकबाद दी, तो उसको इन्होंने क्या किया है कि इनके अपने ही लौंडे लपाड़ों ने उनके कपड़े उतार दिए। पहले मैं खुद दर्ज करना चाहता हूं कि इसका पार्टी का मिजाज क्या है। इस ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड या जंग बंद होने के हवाले से भारत के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने एक बयानिया, एक एलानिया निकाला था, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया था, सीज फायर का जिक्र किया था। बिल्कुल उसी तरह उनके बच्चे जो पीटीआई के हैं, जो कि पाकिस्तान के हर दुश्मन के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने भी जब आज पहले मुबारकबाद दी थी कल उन्होंने ट्वीट के ऊपर, तो उसमें पाकिस्तानी क़यादत के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। आज इनके आफरीदी साहब ने तारीफ की है तो उनके हालात खराब है। तो दर हकीकत ये चौथा खतरा है, और इसका क्या बनेगा ये आप खुद ही जानते हैं कि इनका एक स्पेशल स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर। इनको जुडिशरी के जजियां वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, पीटीआई के जो हैं वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, और इनको सिस्टम के अंदर से भी इनको सपोर्ट हासिल है, क्योंकि ये बीमारी है और ये काफी लोगों को लग चुकी है।
अब आते हैं समिट के बारे में। समिट में के बारे में सरीना होटल को खाली कराया गया है। सरीना होटल इस्लामाबाद में रेड जोन के अंदर है और वहां पे अमेरिकन टीम ठहरेगी। और दूसरा मेरे ख्याल में इसमें जो ईरानी है वो अपनी एम्बेसी के अंदर ठहरेंगे, वो बिल्कुल किसी होटल में ठहरने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वक्त दो चार जो इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं। मोहम्मद बाकर कालीबाग जो कि स्पीकर हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती और उन्होंने पीछे से ऐलान कर दिया था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं अपने ट्रांसलेटर साथ लेके आऊंगा। तो दर हकीकत वो भी वहां बैठेंगे और उसके बाद जेडी वैंस साहब के साथ डिस्कस किया जाए जेडी वैंस का इंतखाब क्यों किया गया है। और पहले जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ये सारे मामला को डिस्कस कर रहे थे, ईरान ने उनके ऊपर एतमाद क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि जेडी वैंस वो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और जंगें मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा नहीं है। उसका मतलब ही यही था कि अमेरिका के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए, सड़कें और एयरपोर्ट यहां बनाई जाए, जो कि माजी में निगलेक्ट किए गए। अमेरिका की बजाय इराक और अफगानिस्तान की सड़कें और पुल बनाते रहे हैं, जो कि गलत पॉलिसी थी। तो दूसरा इसमें अर्ज करना चाहूंगा कि वो जंग के खिलाफ ड्यूरिंग अपनी कैंपेन इलेक्शन में भी जंग के खिलाफ थे वो, और आज भी वो जंगों के खिलाफ है। दूसरा, गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि स्टीव विटकॉफ क्योंकि खुद एक ज्यूइश है और जैरेड कुशनर वो भी ज्यूइश है, ये दोनों दे आर लीनिंग टुवर्ड्स इजराइल। तो इस पे ईरान जो है उनको उस पे इतमाद नहीं था, इसीलिए जेडी वैंस जो है वो जा चुके हैं। आखिरी पॉइंट ये है कि जेडी वैंस जो कि 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो यहाँ से अमन का तमगा गले में डाल के ले जाना चाहेंगे, एक ट्रॉफी लेके जाना चाहेंगे जिसको वो 2028 के इलेक्शनों में इस्तेमाल करेंगे। आज देखा जाए तो 9 और 10 तारीख को स्कूल बंद किए गए इस्लामाबाद में और उसको पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। आज कई मुल्कों के सदूर पाकिस्तान फोन करके मुबारकबादें दे रहे हैं। अब इसके अगले मराहल में क्या होगा, जो जो इसमें पहले बताया गया था कि कई फॉरेन ऑब्जर्वर्स जो हैं उनको बुलाया जाएगा दूसरे कंट्री से, वो आके इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे और बल्कि वो जो उनके कोई बड़ी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी नहीं आई, लेकिन कई मुल्कों के नुमाइंदे आ चुके हैं इस सारे प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। इंटरनेशनल प्रेस आ चुकी है, CNN, फॉक्स, इन सारे के नुमाइंदे जा चुके हैं। इन सारे टीवी चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान का हाल भी दिखाया जा रहा है, जो कि हर पाकिस्तानी के लिए एक फख्र का बायस है। अब उसके बाद मेरे ख्याल में जो मैं इस वक्त देख रहा हूं कि जो दूसरे की प्लेयर थे GCC कंट्रीज और चाइना, जो कि प्लेयर थे, जो कि इस टीम का इन सारे प्रोसेस का हिस्सा थे। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जब शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया था इस सीज फायर का, तो 5 कंट्रीज का उन्होंने जिक्र किया था। तो उन 5 कंट्रीज के वज़ीर खारजा से हमारे वजीर खारजा डार साहब मुसलसल इन टच हैं और इन टच रहेंगे, उनको अपडेट करेंगे कि इन मुज़ाकरात में क्या हो रहा है, कौन कितना राजी हो रहा है, और इसको फोरकास्ट भी किया जाएगा कि कितने दिन ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आज एक और नई बात आई है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से। जब एक प्रेशर था ईरान की तरफ से कि आपने हमारी 3.5 लाख बिल्डिंगें गिरा दी हैं, इस हमारे नुकसान को पूरा किया जाए, तो उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ट्वीट की थी कि हम ईरान के जो मुंजमद सासे हैं उनको रिलीज करने के लिए तैयार हैं और यही पैसा ईरान की रीबिल्डिंग के लिए काफ़ी होगा, बल्कि हम ईरान की मदद करेंगे कि इसको रीबिल्ड किस तरह करना है। तो ये बड़ी अच्छी एक नवीद इसमें से आई थी। अब मेरे ख्याल में माइल्ड चीज़ें डिफ्यूज की जा रही हैं। दर हकीकत यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं, ईरान के लोगों की तारीफ कर चुके हैं और वो मुसलसल कह चुके हैं कि रजीम चेंज हो चुकी है और जो नई रजीम है दे आर वर्केबल पीपल, वो अच्छे लोग हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ कि ईरान फ्यूचर के अंदर उससे सैंक्शंस ख़त्म की जाएंगी, उनके एहसासे उनको वापस दिए जाएंगे, ईरान रीबिल्ट होगा। लेकिन इस जंग के अंदर कई नई चीज़ें सामने आई हैं, नए ब्लॉक बनेंगे उस रीजन के अंदर। अमेरिका अगर मिडल ईस्ट को छोड़ता है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कम करता है, एक वैक्यूम वहां क्रिएट होगा। उस वैक्यूम को अब ईरान भी फिल करेगा। दूसरी तरफ से ज़ायनिस्ट यहूदी जो कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा अपने गले में डाल के फिर रहे हैं, वो भी इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये सीज फायर तो शायद हो जाए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म नहीं होगा। इसमें एक नए असले की दौड़ शुरू होगी। GCC गल्फ कंट्रीज जो है और दूसरे कई कंट्रीज जो है मिडल ईस्ट में
उनको ये पता चल चुका है कि असले के बगैर, अपनी फौजों के बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने इस जंग से ये सीखा है। असला मजीद खरीदेंगे रशिया से, चाइना से और अमेरिका से। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।